Hello and good evening to all of you. So welcome back once again. आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि पावर पॉइंट के अंदर हम एक क्लॉक यानी घड़ी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेशन जो है वो टाइम से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं पावर पॉइंट पे और अपनी प्रेजेंटेशन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट आप ओपन कर लोगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ लेआउट पे जाते हैं, सिंपली कर लेते हैं लैप। और उसके बाद इस पेज को साइज में करना है बड़ा, तो डिजाइन में जाएंगे, पेज सेटअप से जाएंगे और यहाँ पे आपको स्लाइड साइज फार दिखेगा। तो यहाँ पे आप 16 बाई 10 या 16 बाई 9, तो मैं 16 बाई 9 16 इंचेस बाई 9 इंचेस। ठीक है, उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि हमने क्लॉक बनानी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरह का ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा और कर देते हैं। उसके बाद फिर से इंसर्ट क्लिप्स और यहाँ पे ग्राउंड शेप ले रहा हूँ। इसको शिफ्ट होल्ड करके इसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से आपको देखिए कम है या ज़्यादा है तो आप क्या कर लोगे, इसको कुछ पसंद कर लोगे और हल्का सा इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मेट पे जाओगे। ठीक है, शेप फिल पे कर दोगे नो फिल। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखेगा और इस पे कर दोगे okay? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस वाले पे क्लिक करोगे, शेप्स पे हल्का सा इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, एक साइड से तो हो चुका है, इस साइड से भी हल्का सा बड़ा करेंगे तो कुछ ठीक है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपको यहाँ पे साइज लेना है, ठीक है, तो साइज भी ले सकते हो। फॉर्मेट पे जाओगे कि 5 25 का है, तो सबसे पहले अंदर वाले पे क्लिक करेंगे। ये हम ले रहे हैं 4.90 और ये वाला भी हम ले रहे हैं 4.90। ठीक है, इतना एंटर करके ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका देखोगे आप तो ये आ 0.00। इस साइड से भी जीरो नीचे कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको देखोगे तो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये तो 2.70 कर देते हैं और इसको भी 0। ठीक है, छोटा सा इसको कुछ खींच लोगे ऐसे हल्का सा। ठीक है, तो सेंटर लगभग हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन को या इन दोनों को या इस पहले सर्कल को हम क्या करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे देखो आपको लाइन मिलेगा, इसको हम सेंटर, लाइन मिडल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लाइन सेंटर भी रखते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं लाइन। ठीक है, तो इसका कुछ सेंटर कैसे आ रहा है, फिर से फॉर्मेट पे जाओगे, लाइन पे मिडल करोगे तो बिल्कुल मिडल में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी वर्ड आर्ट आप ले सकते हो और इसके बिल्कुल क्या हमें और इसका फॉन्ट साइज जो है वो कर देते हैं छोटा। फॉर्म में ठीक है, इतना रख देता हूँ मैं और यहाँ से मैं इसको भी मार के दे देता हूँ और आप बाहर कर दोगे इसको। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल की होल्ड करके रखोगे और इसके अंदर एक एक कॉपी जो है वो बनना करेंगे। ठीक है, तो इसमें
ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वापिस इसका करेंगे, ऊपर वाली वापिस नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल की को आप होल्ड करोगे। ठीक है, पहले उस पर क्लिक करोगे, कंट्रोल की को होल्ड करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और इसको आप यहाँ से। ठीक है, जो आप कंटिन्यूसली लेते रहोगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 था, सिंगल डिजिट नंबर, तो 6, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका एक बार देख लोगे, हल्का सा हमने ये ऊपर लिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे हम इस सर्कल के साथ कर देंगे। ठीक है, हल्का सा यहाँ, यहाँ पे इसको भी हम सर्कल के साथ एक से दोनों, तो हल्का सा बाहर कर दोगे, फिर हल्का सा बाहर कर दोगे। ठीक है, ऐसे हल्का सा दोनों में जाएगी। इसको भी हल्का सा दोनों कर देते हैं, हल्का सा बाहर, हल्का सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे 90 के मार्क्स हैं, ये बनेंगे। अब इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे जाओगे, आउटलाइन पे। ठीक है, आउटलाइन यहाँ पे इस कलर का है, तो आउटलाइन थिक कितना रखना है वो आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन के रेडी है, एक वॉच है जिसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैंने इसका डिजाइन एनिमेशन जो भी मैंने इस पे यूज करना है वो मैं कर लेता हूँ। ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट फिल, क्योंकि हम ग्रेडियंट पे चलते हैं। यहाँ पे कोई सा भी कलर जो भी आप लेना चाहो, और यहाँ पे आप इस कलर को कर दोगे। ठीक है, क्लोज कर दिया कुछ इस तरह से, कंट्रोल ए करोगे एक बार, तो यहाँ से जो कलर है इसको आप चेंज कर सकते। ठीक है, मैंने इसको भी यहाँ से चेंज कर दिया है। उसके बाद अब हमारा जो काम रहने वाला है, वो काम थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको समझने के लिए, बनाने के लिए ताकि हमें थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट पे, यहाँ शेप्स पे। तो यहाँ आपको एक शेप दिखता होगा, ये इस शेप को मैं शिफ्ट से ड्रैग करूंगा ताकि शेप जो है वो बराबर हो। ठीक है, और यहाँ से कर दूंगा मैं इसको बिल्कुल जीरो, यहाँ से मैं इसको लिखूंगा कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कंट्रोल सी या कंट्रोल की को होल्ड करके रखोगे, इसका आप एक पूरे हटा देंगे। ठीक है, अब इसको चाहो आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पे आपको रोटेशन मिलेगा 90 डिग्री का या वर्टिकल। ठीक है, तो आप वर्टिकल ले लोगे और यहाँ से हम कर देते हैं इसको कुछ, यहाँ पे आपको कुछ। ठीक है, अब दोनों को करना है सिलेक्ट, के साथ इसको भी सिलेक्ट और इसको भी select। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, और इसके बाद लाते हैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा है इस पे क्लिक करोगे, इस पे कर दोगे आप नो फिल।
ठीक है, आउटलाइन पे भी कर दोगे आप नो आउटलाइन, और जो ऊपर है आपका इस पे भी कर देते हैं नो आउटलाइन, और फिर पे हम इसका कलर लेंगे कोई पांच सा जो हमें दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कलर। ठीक है, अब देखो इसको हम स्पिन करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, स्पिन करूंगा तो एनिमेशन पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे स्पिन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो ये जो हमारी बैकग्राउंड है मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे डिजाइन पे, यहाँ पे हमें मिल जाता है बैकग्राउंड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। ठीक है, और इसका जो कलर है वो कलर ले रहा हूँ मैं कुछ इस तरह की राइट कर दिया, और ये पास है तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ clear। ठीक है, कुछ इस तरह। अब इसको करते हैं हम। ठीक है, अब ये हमने कर दिया है, तो इसको फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे, ठीक है, कलर भी कर दिया, सब कुछ हो गया है। अब इस पे एनिमेशन हम, यहाँ से एनिमेशन स्पेन का लगा हुआ है तो यहाँ पैन पे चला जाएंगे, एनिमेशन पैन पे, स्टार्ट विद प्रीवियस। ठीक है, टाइमिंग, देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है ये हमारी सेकंड वाली है, तो इसको 60 सेकंड कर देते हैं, और यहाँ से 800 कर देते हैं, और ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे चलेगी, 60 सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, जैसे हमारी इस पे क्लिक करके कंट्रोल से कंट्रोल भी मैंने एक और कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इसके बिल्कुल बराबर रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे जाऊंगा मैं, रोटेट 90 डिग्री कुछ ऐसे करूंगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। ऐसे इस पे कोई एनिमेशन लगी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी टाइमिंग चेंज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डिले हमें कुछ नहीं करना है, ड्यूरेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको 300 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। ठीक है, अब F5 जब आप प्रेस करोगे तो ये दोनों चीजें जो है आपकी वो चल रही है। ठीक है, वापस चलते हैं नेक्स्ट, एक और चाहिए हमें, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको भी हम बिल्कुल इस पे लेते हैं, और यहाँ जाके हम इसको कर देंगे 90 डिग्री में rotate। ठीक है, इसके अंदर जो कलर है, ठीक है, वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो सिंपल सिंगल वाली को आपने स्टार्ट करना है, तो ये हमारी यहाँ पे कुछ नाम पे रेडी है। अब इस पे जो एनिमेशन हमने लगाया है वो सेम कौन सा लगा है, मिनट्स वाला लगा है, सेकंड्स वाला तो अलग है, मिनट वाला अलग है। अगर मैं इसकी यहाँ पे आपको एनिमेशन, देखो आप लगा सकते हो, आप क्या करोगे यहाँ पे कर दोगे टाइमिंग, खाली टाइमिंग आपने चेंज करनी है, यहाँ पे 0.55 सेकेंड है, तो यहाँ पे आपको ये कितनी आवर्स वाली है, तो यहाँ पे आप कर दोगे इसको 60 मिनट, या एक उसके अंदर कितने होते हैं वो आप इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, एक आवर्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, या तो आप इतने ले लोगे यहाँ पे, या आप सीधा आवर्स ले लोगे। ठीक है, तो वैसे ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं इस पे कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं खाली सेकंड्स और मिनट वाली पे, तो इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, एनिमेशन पे गया, यहाँ स्पेन का लगा हुआ है तो मैं इस पे कर देता हूँ नन, कि मुझे इस पे कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंसर्ट में जाऊंगा, मैं शेप्स पे जाऊंगा, एक राउंड शेप ले लूंगा मैं। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा इतना सा। ठीक है, फॉर्मेट पे जाऊंगा मैं, आउटलाइन तो मैं पहले सबसे उसकी निकाल देता हूँ। ठीक है, अब शेप्स फिल में पिक्चर ग्रेडियंट बड़ी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको इसको कैसे फिल करना है, ग्रेडियंट में, पिक्चर में। ठीक है, देखो ग्रेडियंट में करोगे तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो, इफेक्ट करना चाहते हो, शेडो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से चलो। ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो हमारी आवर्स वाली है हम इसको भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने आवर्स वाली में कोई भी एनिमेशन नहीं लगाया है, हमने यहाँ मिनट्स और सेकंड्स वाली में लगाया। तो आप देख रहे होंगे कि मिनट और सेकंड जो है हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल एक घड़ी की तरह इसको आप रख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज इसमें हमने चेंज करनी है, वो करनी है एक आउटलाइन चेंज करनी है, ये वाली आउटलाइन, ठीक है। तो इस पे हम चलते हैं फॉर्मेट पे, आउटलाइन पे जाएंगे और इसका कलर मैं यहाँ से कर रहा हूँ येलो, और उसके बाद कंट्रोल ए एक बार मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर करना है हमने चेंज, ठीक है। यहाँ ब्लैक भी रख सकते हो आप, यहाँ रेड भी रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपके पास उस तरह का पैटर्न है तो ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, और यहाँ से आप कर दोगे ब्लैक, ठीक है। एक बार इसको प्रेस कर दोगे F5, तो जिससे आपकी स्लाइड जो है आपको देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आप बीच में जो 9 और 10 के बीच में जो गैप है, यहाँ पे आप मिनट्स का भी कर सकते हो, कि 9 से लेके 10 के बीच में 5 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आप वो कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा बारीकी का काम है, हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। तो कर सकते हो आप वो। तो बेसिक हमारा जो है कुछ इस तरह से है। तो ये जितने भी सेशन हमारे पावर पॉइंट के अंदर आज चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे एडवांस हैं। देखो, ये कोई आम खास इंस्टीट्यूशन या किसी भी मतलब ना नॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये चीजें आपको नहीं सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैटर करता है कि बड़ी बड़ी एकेडमीज के अंदर होगा, जिसने मतलब अच्छे से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज यही होगी, ये वही करवा सकते हैं आपको, ठीक है। तो देखो, किसी का देखना, मैं स्लाइड बना रहा हूँ, मेरा स्लाइड बनाने का तरीका अलग है, कुछ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ सिखा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा अलग है। वो आपको क्यों अलग लगेगा, क्योंकि दो तरह के मतलब आपको मिलते हैं, सिनेरियो मिलते हैं। एक होता है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, दूसरा होता है लर्निंग। तो जब हम लर्निंग में होते हैं ना, तो हमें सारी चीजें टफ लगती है। अब इंसान के पास एक्सपीरियंस और नॉलेज कैसे आती है, तो वो आती है कर करके, ठीक है। देखो, कंप्यूटर आप ऐसे नहीं सीख सकते हो। सबसे पहले कंप्यूटर सीखने के लिए आपके पास एक अच्छा लीडर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, जो आपको वो सारी चीजें, सारी नॉलेज प्रोवाइड करे जो आपको एक कोर्स के अंदर होती है। आप 1 ईयर का कोर्स कर रहे हो, 1 ईयर के कोर्स में आपको MS ऑफिस जो है कंपलसरी है। तो MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, एक्सिस आता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मेन जो होते हैं कुछ 4-5 यही होते हैं, जिसमें सबसे एडवांस हमारा एक्सेल रहता है। इसी तरह वर्ड भी एडवांस है, पावर पॉइंट भी एडवांस है, एक्सिस भी एडवांस है, आउटलुक क्या है, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, तब जाके आप कंप्यूटर का अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो टाइप्स ऑफ, ठीक है। एक होते हैं जो नॉलेज जिनके पास होगी, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, और एक टीचर होते हैं जो आपको क्या करेंगे, खाली बताएंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है। इट मीन्स कि शो ऑफ करेंगे, बट आपको यहाँ पे शो ऑफ करने से कोई भी चीज आपकी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। आपको सिखाना पड़ेगा, एक टीचर को सिखाना पड़ेगा, और एज अ स्टूडेंट आपको मेहनत से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारे बच्चे अपने एकेडमी के अंदर देखता हूँ, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अच्छी नहीं है ना, मैं उसके लिए आपको फेवर करूंगा। आई ऑलवेज, मेरी कमिटमेंट यही होती है कि जो भी मेरे पास आए उसको अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से हम एक वर्ड जो है पावर पॉइंट के अंदर बनाएंगे।